हुआ है। यही वजह है कि कवासी लखमा को कड़ी सुरक्षा दादी गिरफ्तारी हुई है। कवासी लखमा को अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और यहाँ से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दादी को कवासी लगातार जो विधायक है कवासी लखमा उसको ईडी ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रही है। बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा हुआ है। आबकारी घोटाले का ये पूरा मामला है और 2000 करोड़ से अधिक का ये पूरी तरह से घोटाला हुआ था जिस मामले पे अब पेश किया जा रहा है। जी तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेश किया जा रहा है कवासी लखमा को और ईडी ने आज ही थोड़ी देर पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी की है। आबकारी घोटाले को लेकर पूरी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पूर्व में कवासी लखमा प्रदेश में आबकारी मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, 6 बार के विधायक कवासी लखमा। राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राजेश बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा को अब कोर्ट ले आई है ईडी की टीम कवासी लखमा को कोर्ट ले आई है और भारी सुरक्षा बलों के बीच कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं तस्वीरें कि बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं और कवासी लखमा के ऊपर एक बड़ा आरोप क्योंकि लगातार 3 मरतबा ये देखिए ये तस्वीरें अब जी मीडिया ये तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि सबसे पहले जी मीडिया ने ये खबर दिखाई थी कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुका है। और देखिए कवासी लखमा को कोर्ट में अब पेश किया जाएगा और भारी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं और यही वो लिफ्ट है जिसमें से कवासी लखमा अब से कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे। चूंकि तगड़ी सुरक्षा के बीच कवासी लखमा को यहाँ लाया जा रहा है। बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा है। 50 लाख रुपए महीना कमीशन, इस पूरे घोटाले का जो कमीशन है वो कवासी लखमा के ऊपर पहुंचता था, ये आरोप लगा हुआ था। और एक बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। फिलहाल अब से कुछ समय पश्चात कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कुछ समय पश्चात ये तस्वीरें भी दिखाई देगी कि किस तरह से कवासी लखमा को लाया गया है। भारी सुरक्षा बलों के बीच में कवासी लखमा को ईडी की टीम कोर्ट लेके पहुंची है और देखिए काफी लंबी पूछताछ हुई। हरीश लखमा भी आज मौजूद थे ईडी दफ्तर में और उनसे भी पूछताछ हुई और उनकी मौजूदगी में हरीश लखमा की मौजूदगी में कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी ने की है। और कुछ ही समय और बचे हैं जब कवासी लखमा की वो तस्वीर जी मीडिया दिखाएगा कि कैसे इतनी तगड़ी सुरक्षा के बीच कवासी लखमा को लेके आया गया। और ये देख सकते हैं अब ये तस्वीरें दिखाई देगी कि कवासी लखमा को अब कोर्ट में ईडी की पेश करेगी। और ये लिफ्ट खुली है कवासी लखमा को लेकर। यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजेश निषाद हमारे संवाददाता के माध्यम से हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं, जहां पर कवासी लखमा को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती भी की गई है। थोड़ी देर पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है कवासी लखमा को। राजेश, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? और ये बताइएगा कि अब आगे क्या होगा कोर्ट में प्रस्तुत। बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए कवासी लखमा को लेके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जेल भेजा जा रहा है। अरे ऐसा मत करिए। कवासी लखमा कह रहे हैं
पेश कर रही है और बड़ी सुरक्षा के बीच ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सीधे तौर पे कोर्ट में अब कवासी लखमा को पेश कर दिया गया है। ईडी के यहाँ पे रिमांड भी लिया जा रहा है और जी मीडिया ये तस्वीरें और वो जानकारी भी बयां कर रही है कि ईडी के द्वारा अभी चूंकि पूछताछ के लिए रिमांड को लेकर के आवेदन भी लगाया गया है और कुछ देर में अभी चूंकि पेश कर दिया गया है, सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद जो पूछताछ के लिए आवेदन लगाया गया है उसे लेकर के कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला आया जा सकता है। निश्चित रूप से, हालांकि कवासी लखमा से जब बातचीत करने की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने कोशिश की थी तो लखमा का कहना यह था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वे दोषी नहीं हैं। लेकिन अब कोर्ट ये फैसला करेगी और कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है कवासी लखमा को। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां शराब घोटाले को लेकर अब कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि कोर्ट में अब प्रस्तुत किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी कोर्ट लेकर कवासी लखमा को पहुंचे हैं। राजेश, और क्या ताजा जानकारी आपके पास, बताइएगा। देखिए, जानकारी ये निकल के आ रही है कि ईडी के द्वारा अभी फिलहाल जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है तो कोर्ट में पेश करने के दौरान ये आवेदन लगाया जा रहा है, पूछताछ को लेकर के पुलिस कस्टडी ईडी की ओर से मांगी जा रही है। और जैसे ही ये पुलिस कस्टडी मिल जाएगी उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईडी अब लंबी पूछताछ कवासी लखमा से कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा था और उनके परिवार से भी काफी देर तक पूछताछ ईडी की टीम के द्वारा वो की गई थी। लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो ये तस्वीरें थी कि पूर्व आबकारी मंत्री जो लगातार 6 बार से जो विधायक चुनते हुए आए हैं, ऐसे दिग्गज नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और देखिए, इससे पहले जब हम तस्वीर देखते थे तो बड़ी संख्या में चाहे ईडी की यदि किसी भी कांग्रेसी नेताओं के घर पे यदि दबिश होती थी तो वहां प्रदर्शन देखने को मिलता था। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता वहां बैठ करके नारेबाजी किया करते थे, ईडी के खिलाफ नारेबाजी किया करते थे। लेकिन आज जब कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई तो यहाँ पे कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता तो छोड़िए, एक कार्यकर्ता भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था हमने जो तस्वीरें देखी वो सुरक्षा व्यवस्था मीडिया की वजह से लगाया गया था। और देखिए, 4 थानों के थानेदार, दो रेंज के सीएसपी उनकी यहाँ पे तैनाती की गई थी और पूरी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, ये माना जा रहा है कि ईडी के द्वारा कम से कम 5 दिन के लिए पूछताछ के लिए आवेदन लगा सकती है ईडी। और यदि कोर्ट के द्वारा यदि ये आवेदन स्वीकार किया जाता है तो ये माना जा सकता है कि ईडी दफ्तर में ही कवासी लखमा से लंबी पूछताछ कर सकती है। और माना यह जा रहा है कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट में किन किन की और भूमिका रही है। क्या केवल कवासी लखमा तक ही ये पूरा जो भ्रष्टाचार का जो मामला है वही था, या इसके अलावा कोई और भी दिग्गज नेताओं तक कमीशन का पैसा पहुंचता था? इन तमाम मसलों की भी जानकारी कहीं ना कहीं ईडी की टीम कवासी लखमा से पूछताछ में निकालने की जो कोशिश है वो करेगी निश्चित रूप से। और देखना होगा कि अब आगे सुनवाई के बाद क्या होता है। राजेश, आप नजर बनाए रखिए और फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आप बने भी रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों से पक्ष रखने के लिए हमारे प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी से और के चौहान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। सबसे पहले रवि जी, आप ही की ओर रुख करूंगी, क्या हो रहा है? ये आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, इतने बड़े नेता, अब पुलिस गिरफ्त में। देखिए, ये पूरे के पूरे मामले पे षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाहियां हो रही है। जब चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी डर जाती है और उस समय उनको ये सारी चीजें याद आ जाती है। आज जब नगर निगम चुनाव नजदीक है, पंचायत के चुनाव नजदीक है, तो फिर से इमेज को धूमिल करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर, क्योंकि अगर आप पूर्ण में प्रीवियस हिस्ट्री उठा करके देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो 99,000 करोड़ के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन प्रूफ सिर्फ 900 करोड़ हो पाता है। मतलब 99% मामले ईडी के कोर्ट में प्रूव ही नहीं हो पाते। तो उसी तरह यह मामला जब कोर्ट में जाएगा, सारी चीजें आएंगी, तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये काले कारनामे षड्यंत्र पूर्वक जो कार्यवाही कर रही है उसका पर्दाफाश होगा। मुझे न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। चलिए, निश्चित रूप से मैं बातचीत करूंगी भारतीय जनता पार्टी से। के चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
के.एस. चौहान जी, कौन से काले कारनामे कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस एक के बाद एक कोई घोटाला सामने आता है, पहला तीर बीजेपी पर चलता है आरोप का? देखिए मोहतरमा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमारे छत्तीसगढ़ का पूर्व मंत्री ऐसे आरोप में पकड़ा जाता है। कोई भी सामान्य आदमी को, ये तो 6 बार के विधायक है, मंत्री है, और कोई भी सामान्य आदमी को भी कोई भी पुलिस, कोई भी न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है जब तक उसके खिलाफ कुछ ना हो, तब तक। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बता दीजिए कि न्यायपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है और न्यायपालिका पुलिस लेके कहाँ जा रही है, तो उसको कार्यपालिका का काम कार्यपालिका कर रही है और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी, वो लेके जा कोर्ट। अब कोर्ट में जो फैसला होगा वो होगा। दूसरी बात, अभी हमारे रवि गौलानी जी बोल रहे थे कि 99% ईडी के मामले बरी हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ रवि गौलानी जी से कि स्वाधीन भारत में क्या आपने ये एवरेज देखा है कि जो कोर्ट में मामले जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? तो रवि गौलानी जी, आपके मैं थोड़े से नॉलेज को दुरुस्त कर दूं कि 1000 में 996 जो एफआईआर होती है, 1000 उसमें 996 जो रहती हैं वो कोर्ट में बरी हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने तो 99 बोला, यहाँ पर न्यायपालिका में जो होता है, जो कोर्ट में आता है, वो 99.6% का एवरेज है। दूसरी बात, आप बोलते हैं और ये जो चालान पेश किया गया और जो जिस आधार पे एफआईआर हुई, वो किस आधार पे हुई? ठीक है, मैं के.एस. चौहान जी आपको यहाँ रोक रही हूँ, माफी के साथ रोकूंगी मैं आपको यहाँ। तस्वीरें हम लगातार रायपुर से दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल की मौजूदगी, ये बीच में कवासी लखमा चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में पेश किया गया है कवासी लखमा को, लगातार अपडेट्स भी हम दे रहे हैं। राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार बने भी हुए हैं, तो अगर आप आसपास देखेंगे पुलिस का पहरा है और उसी बीच कवासी लखमा चल रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा का ये कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में, आबकारी घोटाला मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। आज तीसरी बार पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया था, सीए के साथ उन्हें बुलाया गया था, सीए की मौजूदगी नहीं हुई, किसी कामवश सीए को बाहर जाना पड़ा। ये बयान भी सामने आया था पूछताछ के दौरान लखमा का। उसके बाद पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, अभी तक इस बात की जानकारी ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं आई, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी जरूर हुई और गिरफ्तारी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कवासी लखमा को, वो भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो राजेश निषाद लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अपडेट्स बताइएगा। देखिए, कवासी लखमा को अभी फिलहाल कोर्ट में ही रखा गया है, लेकिन देखिए कोर्ट कक्ष के अंदर मौजूद है कवासी लखमा, लेकिन उसे पूरी तरह से पेश अभी नहीं किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी कुछ एक और केस को लेकर के वहां पे कोर्ट के अंदर अभी चर्चा चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ समय पश्चात जब वो जज के समक्ष जब पेश होंगे, तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि कवासी लखमा को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है। उसके बाद जो ईडी की ओर से जो आवेदन लगाना है, कितने दिनों के लिए ईडी रिमांड पे लेना चाहती है कवासी लखमा को लेकर के, निश्चित रूप से वो अभी देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल कवासी लखमा को कोर्ट लाया गया है, सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में वो सुनवाई होगी। उसके अपडेट्स क्या होंगे वो लगातार हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि जी, सवाल मेरा आप ही से है, इससे पहले कवासी लखमा का एक बयान सामने आया था कि वो अनपढ़ हैं और उनसे कागजात में दस्तखत करवा लिए गए होंगे। एक अधिकारी का उन्होंने उस बयान में नाम भी लिया था, मुझे लगता है वो पहले दिन की पूछताछ थी ईडी की, और उस बयान के बाद आज गिरफ्तारी हुई है। फिर क्यों कहा जा रहा है फंसाया जा रहा है? मान तो रहे थे ना उस दिन की कुछ घोटाला हुआ है। देखिए, उन्होंने कहीं भी ऐसा ये नहीं कहा कि घोटाला हुआ है। अगर आप उनके बयान को पूरा अच्छे से समझेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैंने कई सारे ऐसे दस्तावेजों में साइन किए हैं जो अधिकारी मेरे समक्ष लेकर के आए थे, तो उसमें घोटाला हुआ है या नहीं होता है, ये तो इन्फ्रेंस निकल करके नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास
अगर कोई पुख्ता सबूत थे तो मैं पूछना चाहता हूँ 1 साल किसका इंतजार कर रहे थे? 1 साल पहले इनकी इतनी सारी रेडें होती थी जब विधानसभा चुनाव थे, तब ये कहते थे कि हमारे पास पूरे सबूत है, हम इसको जेल में भेजेंगे, उसको जेल में भेजेंगे। लेकिन आज 1 साल फिर शांत बैठ गए क्योंकि सारे चुनाव हो गए थे। अब वापस चुनाव नजर आ रहे हैं तो फिर ये लोग देख रहे हैं कि हम किसको लेकर के जाएं, कैसे चुनाव को प्रभावित करें और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एज मिले। तो पूरी तरीके से ये कार्यवाही षड्यंत्र पूर्वक है, मेलाफाइड इंटेंशन से है। और मैंने जो बात कही थी, आप उस बात को गौर करिए कि संसद में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि 99,000 करोड़ का मामला निकल करके आया और उसमें से सिर्फ 900 करोड़ के ऊपर ही कार्यवाही फाइनल कोर्ट में हो पाई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे में रवि ग्वालानी जी, एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ आपसे, क्योंकि इससे पहले आपने ही बोला कि 1 साल किसका इंतजार करे थे। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर, राजनीतिक जानकारी आप लोगों को ही होगी। हम पत्रकार एक खबर बताते हैं, इसलिए हमें इतनी जरूर जानकारी है कि एक और घोटाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल का निकलकर सामने आया था। उसको लेकर भी कई IAS अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। उस घोटाले के बाद अब ये दूसरा घोटाला है जिसपे कांग्रेस पार्टी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है 1 साल से। अगर इतने सारे घोटाले इनको लग रहे हुए हैं तो करें जांच। कौन मना कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी जांच से डर नहीं रही है। ये डराया जा रहा है, मीडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच में एक नैरेटिव बन सके। अगर सही मायने में सबूत है, सही मायने में अगर इनके पास सारे दस्तावेज है तो 1 साल का इंतजार नहीं होता किसी भी चीज के लिए। आप क्यों वेट करेंगे? आपके पास अगर दस्तावेज है तो आप तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत कार्यवाही करेंगे। क्या कोई भी मामला 1-1 साल तक के पेंडिंग होता है क्या? कोई मामला पेंडिंग नहीं होता है। लेकिन आप देखिए 1 साल से इस शराब मामले पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अचानक मैं पूछ लेती हूँ, KS चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KS चौहान जी, ऐसा क्यों हुआ 1 साल तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अचानक से अब चुनाव नजदीक है, कार्रवाई की याद आ गई? मोहतरमा, जहां तक मेरे को ध्यान में है और शायद आपको भी पता है और शायद हमारे साथी प्रवक्ता को भी पता है कि पिछले 11 महीने में 3 चुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुके। विधानसभा, लोकसभा और मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं। ये चौथा चुनाव है। 3 चुनाव में करारी हार मिल चुकी है, चौथे चुनाव में इन लोगों ने करारी हार के मुहाने में खड़े हैं। दूसरी बात, ईडी कोई 112 कॉल किया और आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ईडी पहले पूरा पुख्ता सबूत लेती है, उसके बाद अपना पूरा अध्ययन करती है, पूरे सभी चीजें करने के बाद वो एक्शन में आती है। पहले भी सौम्या चौरसिया को जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय भी ईडी ने पहले पूरी अपने होमवर्क किया। जब देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया तो भी पूरी ईडी ने पूरा पुख्ता सबूत वो किए। उसके बाद उनको ईडी ने बुलाया, जब उनके तरफ से पूरे संतोषजनक आंसर नहीं मिले तब उनको गिरफ्तार भी किया गया। इनको भी बुलाया गया था। इन्होंने पहले आनंद फानंद ने बोला कि मैंने किसी के बोलने से साइन कर दिया। दूसरी बार जब ईडी ने उनको बुलाया तो ये पलट देते हैं अपना जवाब। ये बोलते हैं कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन पूछे थे, उसकी वजह से मेरे को गिरफ्तार किया गया। आप मुझे सिर्फ एक बताइए, आप भी जनरल नॉलेज रखती हैं, मैं भी वकील हूं और साथी प्रवक्ता भी पढ़े लिखे हैं। अगर किसी जज के सामने एक इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई ये जो दस्तखत हैं ये मेरे तो हैं, मैंने किए तो हैं, लेकिन किसी के बोलने से किए हैं, मैंने इसमें सामने पढ़ा नहीं है, तो क्या आज तक किसी भी दुनिया की अदालत में कोई भी जिम्मेदार जो उसने दस्तखत किए हैं वो छूट जाएगा? दूसरी बात ये है कि आपको अगर न्यायपालिका में आपको विश्वास है ना, तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, विधायिका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, कार्यपालिका अपना काम। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है KS चौहान जी। और रवि जी, मैं आपसे इसी को लेकर सवाल भी करूंगी कवासी लखमा का, क्योंकि वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि एक बयान सामने आया था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसी बात का फायदा उठाया गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी सरकार में एक नेता को मिल जाती है, वो नेता जो कि शायद वो खुद बोल रहा है कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, वो भी आबकारी विभाग की जिम्मेदारी संभाली कैसे? अब तो वो पद भी सवालों के घेरे में आ रहा है।
तो मैं समझना चाहता हूं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हुआ है तो क्या वो मंत्री नहीं बन सकता? और अगर तो फिर कैसे दस्तखत कर दिए गए और उन्हीं को जानकारी नहीं है कि उन्होंने कौन से पन्नों में दस्तखत किए? कम से कम इतना साक्षर तो हो व्यक्ति। आप पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं रवि जी। मुझे लगता है आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और आपको भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और मुझसे भी ये सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए तो फिर आप बोलिएगा। आज मैं पहले तो ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो क्या वो मंत्री नहीं बन सकता? हमारे संविधान के अंतर्गत बिल्कुल बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मंत्री जी ने, कवासी लखमा जी ने कोर्ट में क्या एग्जैक्टली बयान दिए हैं, क्या स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, ना वो मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है। हमें नहीं मालूम उन्होंने अभी एग्जैक्टली कोर्ट में क्या कहा है, ईडी ने उनसे एग्जैक्टली क्या पूछा है। उन्होंने ये बात आकर के मीडिया में जरूर कही कि मुझसे कई सारे दस्तावेज लाते थे जिसमें मैंने दस्तखत किए। अगर कोई भी व्यक्ति एक पद पर बैठता है, फाइल करते टाइम, साइन करते टाइम पे गट्ठा आता है साइन करने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजों पे सिग्नेचर होते हैं। कई बार हम पूछते हैं, कई बार अधिकारी रवि ग्वालानी जी, एक और काउंटर में कर देती हूँ यहाँ पर। अगर आप कोई प्रीमियम पॉलिसी ले रहे होते हैं, कोई घर की रजिस्ट्री में साइन कर रहे होते हैं, तो आप उसको ठीक ढंग से पढ़ते हैं। ये तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी वाला सवाल था और उस पर बिना पढ़े साइन कर दिया। और आप मुझसे बोल रहे हैं कि आपका संविधान आपको अधिकार दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी आप मंत्री पद दे सकते हैं। संविधान मैंने भी पढ़ा है सर। देखिए, आप एक इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से सही हो। नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके पूर्व मंत्री का ही कहना है रवि ग्वालानी जी। मैं और स्पष्ट कर देती हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, मेरे शब्द नहीं है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही, कुछ ऐसे उनके पास दस्तावेज आए होंगे। ये तो सारी चीजें अभी धीरे से समझ में आएगी कि क्या हुआ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने कोई चीज इस तरह की आ जाती है जो आपको मजबूरन साइन करने पड़ते हैं। तो मुझे इस बारे में तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके बारे में पूरी चीजें क्लैरिटी आ जाए फिर बात करेंगे तो निश्चित रूप से। और क्लैरिटी कब तक आती है और देखना होगा, और आगे क्या होता है इस पर, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ले जाया गया है उन्हें, थोड़ी देर में सुनवाई होगी और कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगा।